सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ दैट इज़ आपका PID। ठीक है, इसको देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, डायग्नोज कैसे करते हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स एंड आपको इस तरीके से पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में किस वे में लिखा जाता है टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पर कुछ नोट्स हमारे एक्सक्लूसिव होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स वाला डॉट साइट पर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे हमने उसे रखा है, तो आप वहाँ से उसे ज़रूर से परचेज कर लेना। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने आज के, दैट इज़ PID। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि PID का मतलब क्या है। ठीक है, सो PID रेफर्स टू द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कहाँ का इन्फेक्शन है ये। तो आपका जो अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, दिस पार्ट। ठीक है, तो इस पोर्शन का जब इन्फेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, PID बोलते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड्स द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस तो है ही इसमें, आपका फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड सराउंडिंग पेल्विक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉमनली कॉज्ड बाय असेंडिंग इन्फेक्शंस फ्रॉम द वेजाइना और सर्विक्स। तो आपकी जो सर्विक्स है एंड वेजाइना है, यहाँ से इन्फेक्शन आता है एंड देन आपके जो अदर पार्ट्स ऑफ द यूट्रस हैं। देखिए, यूट्रस तो हो गया, साथ ही साथ आपके ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब हैं एंड आसपास के और जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उन पे भी इन्फेक्शन जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से हो रहा है ये। तो बेसिकली इट इज़ caused by the sexually transmitted infection by Chlamydia trachomatis and साथ ही आपका गोनोरिया, आप जो इन्फेक्शन आपको पता ही होगा। एंड ऑल्सो इंडोजिनस फ्लोरा, दैट इज मिक्स इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसमें आपका एनोरोब्स में होंगे बैक्टीरिया, देन ई कोलाई हो गया है, माइकोप्लाज्म हो गया है, गार्डेनेरेला हो गया है। तो ये सब इन्फेक्शंस एकदम एक साथ होकर आपके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स में इट कुड बी ड्यू टू द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID। ठीक है, पहले हो रखा तो ये रिकरेंस हो सकता है। देन रिसर्च, आप रिसेंटली अपने कोई इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट किया है, तो उस कंडीशन में अगर वो अनहाइजेनिक कंडीशन में हो रखा है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। पोस्ट एबॉर्शन हो सकता है, देन पोस्ट डिलीवरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने जब डिलीवरी पड़ी थी, ठीक है, तो हमने देखा था कि वहाँ पे आपको एपिसियोटोमी भी देना पड़ सकता है अगर बेबी नहीं निकल पा रहा है। तो अगर उसकी सूचरिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रखी है, हाइजीनिक कंडीशन में नहीं हो रखी है, तब ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। देन आपका इंडोमेट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे आपका DNC हो गया या DNE हो गया, तो इन सब में भी ये कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब पे भी हमने वीडियोस बना रखे हैं, आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना। बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो आपको लोअर एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन होगा, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, एक सेकेंड में इसका थोड़ा साइज़ रिड्यूस कर दूँ। यस, उसके बाद आपके पास एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज आपको मिलेगा। ठीक है, फीवर्स, चिल्स, मैलेज मिलेगा। देन पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एंड आपका पेनफुल यूरिनेशन, दैट इज डिस्यूरिया। ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आएंगी एंड सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस एंड एडेनेक्सल टेंडरनेस। आपको जब एग्जामिनेशन करेंगे बाय मैनुअल, तो आपको वहाँ पे टेंडरनेस फील होगी, हार्ड एकदम होगा, हार्ड होगा, वार्म होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ फील होगा इन दिस क्लिनिकल फीचर्स। सिंपल। बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस में हम क्या क्या देख सकते हैं। आपका ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस हो सकता है अगर इसको ढंग से ट्रीट नहीं किया टाइम पे, तो ये हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इनफर्टिलिटी ड्यू टू आपका ट्यूबल डैमेज अगर हो गया तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। देन क्रोनिक पेल्विक पेन या पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है, मतलब आपको सिंपल सा समझना है कि अगर ये उस जगह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, एंड फाइनली इसको देखेंगे कि डायग्नोस कैसे करना है। ठीक है, तो डायग्नोस के लिए आपको क्लिनिकल डायग्नोस इज़ प्राइमरी। ठीक है, बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड पेल्विक एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे तो कैसे, वेजाइनल या सर्वाइकल स्वैब लेके फिर उसको देखना कि STI तो नहीं है कोई भी। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन तो नहीं मिल रहा उसमें। देन CBC, ESR, CRP कराते हैं एंड आपका अल्ट्रासाउंड विच में रिवील कि वहाँ पे ट्यूबल ब्लॉकेज हो रखा है या एब्सेस हो रखा है, एंड आपको लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं एट द लेटर स्टेज। ठीक है, एंड फाइनली बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अगर माइल्ड एंड मॉडरेट है, ठीक है, तो इट कैन बी गिवन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जिसमें सेफ्ट्राक्सोन एंड आपका डॉक्सीसाइक्लिन प्लस आपका मेट्रोनिडाज़ोल साथ में कॉम्बिनेशन में चला सकते हैं। एंड अगर ये सीवियर इन्फेक्शन में बदल जाता है, ठीक है, तो इसमें आपका IV एंटीबायोटिक्स, जिसमें आपका C4010 एंड आपका डॉक्सीसाइक्लिन चला सकते हैं। ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस इफ रिक्वायर्ड एंड सपोर्टिव केयर, दैट इज आपका फ्लूइड्स एंड एनालिसिस एंड रेस्ट करवाना है। ठीक है, तो ये एकदम छोटा टॉपिक था, इसमें इतना कुछ लॉजिकल नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। सिंपल सा है, जैसे मैंने पढ़ा आपको भी ऐसे ही पढ़ना है 2-3 बार और आपको याद हो जाएगा। एंड वैसे भी इसमें रट्टा मारने वाली कोई चीज़ है भी नहीं। ठीक है, आपको लॉजिकली सोचना है कि जब उस एरिया का इन्फेक्शन हो रखा है तो वहाँ से क्या क्या रिलेटेड हो सकता है। एंड जो हमने टर्म्स पढ़े इसमें, ठीक है, आपका इसमें अपना DNC हो गया है या पोस्ट एबॉर्शन हो गया है, ठीक है, ये सब पे हमने
ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि आप अगर उन्हें भी देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड ये सब टॉपिक्स अगर आप पढ़ के भी ना जाओ ना, सिर्फ समझ जाओ कि क्या है इसका मतलब, PID मतलब क्या है, तब आप खुद से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं एकदम करेक्टली। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही छोटा टॉपिक था, तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जब से पूछ लेना। बाकी आपके कोई भी सजेशंस हो या आपको कोई रिकमेंडेशन देनी हो एंड या कोई टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।